हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे कि हम अपना प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा है हमारा, और पार्ट सेकेंड हमने डाला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे कि एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो हमारा नया क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि फाइंड द find the probability two persons are born on same days और कह रहा है कि इग्नोरिंग डेट, इस तरीके से। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम पर्सन और सेम डेज। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो डेज वाली अगर बात करें, ठीक है, अगर डेज वाली बात करें तो इस तरीके से डेज के लिए सबसे पहले दो पर्सन है, दो। तो इसके लिए डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये डेज हैं। इसके लिए टोटल सैंपल स्प्रेड कितना है? 7। इसके लिए चूजिंग ऑप्शन कितना है? 7 ही दिन है। 7 दिन में किसी दिन पैदा हो सकता है। 7 सैंपल स्प्रेड 7 दिन है, ठीक है। और इसके लिए कह रहा है कि सेम डेज में पैदा हो, तो इसके लिए अब मान लो ये संडे को पैदा हुआ, तो इसकी तो चूजिंग जो हो गई कितनी हो गई? 1, लेकिन सैंपल स्प्रेड कितना हुआ? 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1/7। दिस इज द आंसर। ओके। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको देखने का वो है और किस तरीके से क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्न ऑन सेम डेज, हम इसमें कह रहे हैं बोर्न डिफरेंट डेज, बोर्न ऑन सेम डेज। हम यहीं पे ही कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन आर बोर्न ऑन डिफरेंट डेज। क्या है? डिफरेंट डेज। ओके। अब इसी में हमने बताया कि 2 व्यक्ति हैं, ए व बी। संडे को पैदा हो सकता है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड सैटरडे को, ठीक है। तो इस पहले वाले पर्सन के लिए चॉइसेज हैं। पहले वाले पर्सन के लिए जो सैंपल स्पेस, सबसे पहले सैंपल स्पेस कितना है? 7। इसके लिए चॉइसेस कितनी है? 7 है, ठीक है। अब दूसरे वाले पर्सन के पास गए कि मान लो संडे को पैदा हुआ, ये संडे को पैदा नहीं होगा, नेक्स्ट डे पैदा होगा, तो इसके लिए चॉइसेस कितनी बची? 6। और इसके लिए सैंपल स्पेस कितनी बची? 7, क्योंकि 7 में से तो किसी दिन पैदा होगा, ठीक है। तो फाइनल क्या आया? 7/7। ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आएगा? 6/7। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से जैसे उसमें सेम डेज दिया हुआ था 1/7 आ रहा, तो इससे घटा देंगे तो 6/7 आएगा। सेम डेज थे, डिफरेंट डेज के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं, उनको इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारा लगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 डेज ऑफ 53 संडेज इन लीप ईयर। 53 संडे इन लीप ईयर। लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है। और आपको पता है कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक है। और हफ्ते में अगर सप्ताह की बात करें तो 1 वीक 7 डेज, 1 वीक 7 डेज। तो 7 का भाग किस में देंगे? 366 में देंगे,
तो 7 पना 35, बचा कितना, 1 हो गया 16, 7 दूनी 14। 52 सप्ताह तो कंप्लीट बचे। क्या हुआ, 52 सप्ताह तो कंप्लीट बचे। 2 क्या है, रेगुलर डेज। जो रेगुलर डेज हैं तो पहले संडे से शुरू होगा, ठीक है, संडे होगा या मंडे होगा, या मंडे होगा तो ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे होगा तो थर्सडे होगा, या थर्सडे होगा तो फ्राइडे होगा, या फ्राइडे होगा तो सैटरडे होगा, या सैटरडे होगा तो संडे होगा। ये डेज हैं, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे होगा तो थर्सडे होगा, और थर्सडे होगा तो फ्राइडे होगा, और फ्राइडे होगा तो सैटरडे होगा, और सैटरडे होगा तो संडे ज़रूर आएगा, क्योंकि 2 डेज हैं, 2 रेगुलर डेज हैं। तो हमारा जो 52 संडे आया, 52 संडे तो आ गया डायरेक्ट निकालने से, लेकिन लीफ ईयर्स में है तो इसमें टोटल वीक्स के लिए बात करें तो सैंपल स्प्रेड 7 हो जाएगा। लेकिन 2 रेगुलर डेज के लिए देख रहे बात हैं तो संडे कितना आ रहा है, 2, तो 2/7 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हुआ जाके सेम डेज में 53 संडे लीप ईयर में होने की प्रायिकता, तो 2 रेगुलर डेज में संडे 2 बार मिला। इसमें किसी भी दिन डेज की बात की जाए तो 2/7, ठीक है। इसी का डिफरेंट थोड़ा, इसी के डिफरेंट में बढ़ेंगे तो देखेंगे तो जो हमारा डिफरेंट इसका है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ of 53 Sundays or 53 Monday in a leap year, ठीक है। कह रहा है कि 53 संडे और 53 मंडे इन अ लीप ईयर की जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। कह रहा है कि लीप ईयर में 53 शनिवार या 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो जब आप इसमें 366 डेज आए, 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 डेज, ओके, 52 डेज आएंगे, 52 वीक्स आएंगे सॉरी, और 2 डे बचेंगे जो रेगुलर होंगे। तो उसमें क्या होगा, संडे होगा तो मंडे होगा, तो मंडे होगा तो फिर संडे, मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे, और वेडनेसडे होगा तो थर्सडे होगा, और थर्सडे होगा तो फ्राइडे होगा, और फ्राइडे होगा तो सैटरडे होगा, और सैटरडे होगा तो संडे होगा। लेकिन उसमें आर कह रहा है कि 53 संडे अथवा 53 मंडे के लिए बात कर रहा है, 53 संडे अथवा 53 मंडे के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि 2 रेगुलर डेज हैं, क्या है, संडे और मंडे। तो लीप ईयर की बात करें तो इसमें कॉमन जो मतलब सैंपल स्पेस है 7 है, 2 संडे हैं और 2 मंडे हैं। अभी आगे हमने बताया था जब चीज़ें कॉमन मिलती हैं तो उससे एक घट जाता है, क्योंकि PA + PB - PA इंटरसेक्शन B क्योंकि कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/7। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से लगाए जाते हैं। और अगर एक सिंपल ईयर में बात करें तो 1 हो जाएगा जाके, क्या होगा जाके 1/7। अधिकतर लीप ईयर में पूछता है, कॉमन ईयर में नहीं पूछता है। जब भी हमारा आंसर की बात करते हैं तो इसी तरीके से आता है। अब नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन अप्रैल। अब 5 संडे अप्रैल के लिए बात कर रहा है, तो जनवरी में डेज की बात करें तो 31, और फेब में बात करें तो 28 अथवा 29 डेज, मार्च के लिए बात करें तो मार्च में 31 डेज, एंड अप्रैल के लिए बात करें तो 30 डेज, इसके लिए 30 डेज। अब यहाँ पे अगर 30 में
7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा 2, कितना बचा 2। तो 4 तो संडे पूरे कंप्लीट हो गए, 4 तो संडे पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन बचे कितने, 2 संडे बचे, कितने बचे 2। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर, अब पूरी चूजिंग जो सैंपल स्पेस आएगा तो उसकी 7 हो जाएगा, बचे 2 संडे तो 2/7 आएगा। ठीक है, आंसर जो हमारा आएगा 2/7 आएगा। इस तरीके से कि जो भी डेज बचे हुए हैं उनको ऊपर और जो नीचे ऊपर पॉसिबिलिटी है 7, तो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमने इस तरीके से देखा हुआ है कि हमारा जो ईयर में क्वेश्चन या डेज में क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी पे आधारित हैं वो किस तरीके से फाइंड हो रहे हैं, उनको हम किस तरीके से लगा रहे हैं। नेक्स्ट आगे अब बात करेंगे जो इवेंट आती हैं, और ये जो इवेंट है एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, एनडीए में बिल्कुल डायरेक्ट इवेंट पूछी जाती है। इवेंट कौन सी है, जैसे एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट बोले तो हिंदी में अपवर्जी घटना बोला जाता है। अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, लेकिन यहाँ एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जा रहा है। तो अपवर्जी घटना ये होती क्या है कि ये जो दो इवेंट होती है, अगर उनका इंटरसेक्शन किया जाए तो हमेशा नल सेट मिलता है। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, नल सेट के लिए बात करें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 मिलेगा, जाके क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनल क्या निकलेगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 0 हो गया। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। और ये हमारी एक नया एक फार्मूला तैयार होके हुआ कि जब भी अगर बात करें एक्सक्लूसिव इवेंट या अपवर्जी घटना के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये ठीक है। जैसे कैसे आएगा, जैसे हम एक डाइस को ड्रॉन करें, यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक डाइस को ड्रॉन कर रहे हैं, एक डाइस को फेंक रहे हैं। ठीक है, पहली बार जो इवेंट हम बोल रहे हैं कि पहली बार जो इवेंट है इसमें पहली बार में 2, 4, 6 आए, और दूसरी बार में बोल रहे हैं कि दूसरी इवेंट के लिए 3 और 5 आए। ठीक, 3 और 5 आए। अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट, या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा अथवा 0 मिलेगा। नल सेट के लिए बात करें तो नल सेट, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, देखो इवेंट ए के लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 बराबर 1/, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 2/6 बराबर 1/3। जब इनको जोड़ेंगे पी ए यूनियन बी बराबर, या पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, फाइनल 5/6। अगर यूनियन निकालेंगे तब भी हमारा ऐसे निकलेगा जाके। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि जो हमारी एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इस तरीके से फाइंड हो रही है कि उसका इंटरसेक्शन हमेशा 0 मिलता है। और जब भी बात आती है कि इस तरीके से इवेंट निकाली जाती हैं तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा जो कॉमन वाला पार्ट होता है 0 आता है, बाकी उन दोनों को जो भी इवेंट आती है उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है संपूर्ण घटना। ये क्या होता है, जब संपूर्ण एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करें तो जो इसका यूनियन होता है ए यूनियन बी, एक सैंपल स्पेस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एक सैंपल स्पेस, मतलब कि ए यूनियन बी बराबर 1। क्या, ए यूनियन बी बराबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। जब ये 1 के बराबर प्राप्त हो रहा है तो पी ए यूनियन बराबर होता है क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
और ये तो 1 के बराबर है। जब ये 1 के बराबर तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ये होगा जाके 1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ये होगा जाके, मतलब क्या मिला जाके, अगर इसमें बात करें किसकी, क्योंकि पी ए यूनियन बी बराबर एक सैंपल स्पेस मिल रहा है। इसमें भी अगर डाइस के लिए बात करें कि एक डाइस को हम ड्रान कर रहे हैं, ठीक है, एक डाइस को ड्रान कर रहे हैं, जो इवेंट ए है उसमें मान लो 1 2 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 मिल रहा है। और दूसरे वाले जो इवेंट है बी उसमें मिल रहा है 4 5 6। इसका यूनियन निकालें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। इस तरीके से तो ए यूनियन बी बराबर क्या आ रहा है? एक सैंपल स्पेस मिल रहा है। क्या मिला है? एक सैंपल स्पेस। इस तरीके से देखा कि हमें 2 इवेंट दी जाएं, अगर उनका कॉमन यूनियन वाला पार्ट निकाला जाए तो एक सैंपल स्पेस प्राप्त होना चाहिए, वही हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट होगी जाके। अब बात करें कि एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बराबर होती हैं? अगर बात करें कि एक्सक्लूसिव इवेंट जो परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, संपूरक घटनाएं हैं, तो इनके लिए जो क्या बोलते हैं, कंडीशन बराबर होती है। एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या आपस में बराबर होंगी? नहीं, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इसमें मिलता है 0 और यहाँ पे ए यूनियन बी मिलता है एक सैंपल स्पेस, जो कि बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक सवाल आया हुआ, अगर इस तरीके से पूछे इसके एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट आपस में बराबर होते तो नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें भी डाई के लिए अगर बात करें, डाई से अगर ड्रान करें तो इवेंट ए एंड इवेंट बी के लिए बात करें तो पहले में 1 2 3 आ गया, दूसरे मान लो 4 5 आ गया। अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो एक 5 नल सेट मिलता है या 0 मिलता है। क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए बात करें तो एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए इवेंट ए में मान लो 1 2 3 4 5 मिल रहा है और इसमें बी में मिल रहा है मान लो 6। जब इसका ए यूनियन बी निकालेंगे जाके तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मिल रहा है। तो ये हमारा बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बराबर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बोलेंगे कि जो एक्सक्लूसिव इवेंट है डज नॉट इक्वल टू एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, तो यहाँ से बोला जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। ओके, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर।